नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इंद्रेश डी मड्डा के इस चैनल पर। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो तो जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और प्रेस ऑल कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों तक सबसे पहले ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों, आज के टॉपिक पर लेकर चलते हैं। आज का टॉपिक है RRB अजमेर 25/1/1998। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तो 1969 में उतरा। कब उतरा? 1969 में उतरा। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 90 दिनों के बराबर होता है। कितने दिनों के बराबर होता है? 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार में उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने गोली मारी थी। किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने गोली मारी थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम मनुबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में मारी गई? तो कालपी के युद्ध में मारी गई। किस युद्ध में मारी गई? कालपी के युद्ध में मारी गई। कला की गंधार शैली का विकास किसके समय में हुआ? तो कुषाण के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? कुषाण के समय में हुआ। चरक किस से संबंधित थे? चरक किससे संबंधित थे? तो प्राचीन औषधि एवं आयुर्वेद से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? प्राचीन औषधि एवं आयुर्वेद से संबंधित थे। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं, तो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र हैं। कौन है? बुध और शुक्र हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी में क्या अधिक होती है? तो कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। लेटेराइट मिट्टी में क्या होती है? तो आयरन एवं सिलिका होती है। क्या होती है? आयरन एवं सिलिका होती है। RRB अजमेर 25/1/1998। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी थी, तो किसने मापी थी? एरेटोस्थेनीज ने मापी थी। किसने मापी थी? एरेटोस्थेनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? तो अरुणा आसिफ अली ने किया था। किसने किया था? अरुणा आसिफ अली ने किया था। दशमलव पद्धति का उदय कब हुआ? नहीं, दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ? तो भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करता है? तो सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करता है। कौन करता है? सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करता है। गारो हिल्स किस राज्य में है? तो मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस पर? होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री। 24.4 डिग्री। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। वायु का बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है?
तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसके भांति? अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। किसके? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। सामान्य अवस्था में गैसें क्या होती हैं? तो विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। आरआरबी अजमेर 20/9/1998। यक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो रांटजन ने किया था। किसने किया था? रांटजन ने किया था। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पेरी था। कौन था? रॉबर्ट पेरी था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे तो कौन थे? हेनरी बेकुलर थे। कौन थे? हेनरी बेकुलर थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक थे तो कौन थे? सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन थे। नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारत की लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो 545 हैं। कितनी हैं? 545 हैं। अकबर के पिता का क्या नाम था? तो हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था। 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1998 में मिला। 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया था? तो 1 जनवरी 1999 में। कब? 1 जनवरी 1999 में। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैनेडी है। कौन है? कैनेडी हवाई अड्डा। कौन? कैनेडी हवाई अड्डा। विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो चित्तौड़ राजस्थान में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ राजस्थान में है। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के। 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा को संप्रेषण क्या कहलाता है? तो चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। आरआरबी भोपाल 20/9/1998। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक थे तो कौन थे? येवो ह्यूम थे। कौन थे? येवो ह्यूम थे। कैटफिश बिना साल्क वाली मछली है। बिना साल्क वाली मछली कौन है? तो कैटफिश है। कौन है? कैटफिश है। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? तो इस्पात में होती है। किसमें होती है? इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है तो कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कीर्ति है? तो एमसी छागला की है। किसकी है? एमसी छागला की है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? तो एक्सटेल नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? एक्सटेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाना था। क्या था? गरीबी हटाना था। आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तबेई 16 मई 1975 थी। कौन थी? जुंको तबेई 16 मई 1975 थी। वर्ष 1987 में भारत रत्न को सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे जो कि पाकिस्तान से थे।
जो कि कहाँ से थे, पाकिस्तान से थे। इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है, तो हरा रंग होता है। कौन सा होता है, हरा रंग होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, तो क्या है, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रोम को विश्व का कौन सा शहर कहा जाता है, तो अपवर्तनीय शहर कहा जाता है। रोम को विश्व का कौन सा शहर कहा जाता है, तो अपवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, खड़गवासला में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। पुरुष में रक्त क्षीणता एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। क्या थी, लाहौर थी। RRB मुंबई छाछा 1999। भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। किसको संबंधित करता है, आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होती है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से क्या होती है, प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। क्या करना है, भुगतान समस्याओं में सहायता करना है। Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K समस्या किससे है, तो कंप्यूटर से है। किससे है, कंप्यूटर से है। ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। क्या है, अच्छे प्रबंध का मानक है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता किसमें सम्मिलित नहीं है, तो ग्लैड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। किसमें, ग्लैड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है, तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। किसमें है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। पद डाउन अंडर किसको इंगित करता है, तो ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। किसको करता है, ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो लहासा तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर है, लहासा तिब्बत में स्थित है। परम पद किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंभा स्तंभ पद प्रेस से संबंधित है। किससे संबंधित है, पद प्रेस से संबंधित है।